खुदावंद का शुक्र हो कि हम पिछले दिनों हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी के बारे में बात कर सके। और चूँकि ये नहायत अहम तरीन वाक़या रूनुमा हुआ तारीख़ में, तो खुदावंद का शुक्र है कि हमारे पास खुदा का इल्हामी कलाम मौजूद है, जो ना सिर्फ़ इल्हाम है, बल्कि दुनिया के लिए तारीख़ भी है। और अगर कोई तारीख को जानना चाहे, तो वो बाइबल मुक़द्दस में से हासिल कर सकता है। और हमने बात की कि हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी और पेशिन गोई। आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी और उनसे किए हुए वादा की तकमील। और ये तकमील हम दरअसल मुकाशफ़ा की किताब, उसके 5वें बाब में से देखेंगे। मैं दरअसल आज तमाम आयात को पढ़ने वाला नहीं, लेकिन चूँकि हिस्सा ब हिस्सा हम उनकी तफ़सीर करेंगे, तो जब मैं उस हिस्से की तफ़सीर करूँगा, आपके सामने उस हवाला को पढ़ दूँगा। अच्छा, जब हमने पिछले हफ़्ते पैदाइश की किताब, जो तौरात शरीफ की पहली किताब है, और उसके 22वें बाब की तफ़सीर की, तो हमने वहाँ पर चंद चीज़ें देखी, जो आज आपको मुकाशफ़ा की किताब उसके 5वें बाब में मिलेंगी। और ये हैरत अंगेज़ बात आपको नज़र आएगी कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इसहाक को लेकर जाते हैं ताकि उसको कुर्बान करें। और हमें मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम का बेटा इसहाक कुर्बान नहीं होता, बल्कि खुदा हज़रत इब्राहीम को रोक देता है और उसकी जगह बर्रा मुहैया करता है। इसके बाद हमें फ़ौरन ये मालूम होता है कि खुदावंद खुदा अपना वादा, जो 10 अबवाब पीछे 12वें बाब में, पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब की पहली 3 आयत अगर आप पढ़ें, तो वहाँ पर खुदा अपने वादे को हज़रत इब्राहीम के साथ करता है और इसी वास्ते उसको बुलाता है, और उस वादे को 22वें बाब के एंड पे फिर याद फरमाता है। यानी कि हम इस बात को सीखते हैं कि कुर्बानी दरअसल उस वादे की एक छोटी-सी तस्वीर थी कि खुदावंद खुदा उस कुर्बानी के वसीला से, उस कुर्बानी के वसीला से अपने वादा को पूरा करेगा। अगर आप मुकाशफ़ा 5वां बाब उसको जानते हैं या नहीं जानते, तो आज आप हमारे साथ उसका मुताला करेंगे और आप जान जाएँगे। सो मुकाशफ़ा 5 बाब बिल्कुल पैदाइश 22 बाब की एक बड़ी तस्वीर है। पैदाइश 22 बाब में आपने एक शख्स के बारे में पढ़ा, जिसको खुदा आज़माता है, और उसके वसीला, और वो आज़माइश है या वो जो टेस्ट है, वो है कुर्बानी के वसीला से। और वो टेस्ट जब पास हो जाता है, तो खुदा फरमाता है कि मैं वो वादा जो मैंने तेरे साथ किया, वो तेरे ही वसीला से होगा, ताकि दुनिया की अक़वाम, कबीले, उम्मतें बरकत पाएँ। मुकाशफ़ा 5 बाब में भी यही बात हम देखते हैं। पहला सीन आता है, खुदावंद खुदा तख़्त पर बैठा है, और वहाँ पर आज़माइश नहीं, ये रियल बात है। यहाँ पर हकीकी हम हकीकत को देखते हैं, और हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद जब तख्त पर बैठा है, उसके बाएँ हाथ पर, दाएँ हाथ में किताब-ए-मुक़द्दस है। जब दाएँ हाथ में किताब-ए-मुक़द्दस है या किताब है,
تو وہ کتاب उसके बारे में लिखा गया है कि वो अंदर और बाहर से लिखी गई है, उसके ऊपर 7 मोहरें हैं और ये बात हमें क्या सिखाती है, इसको आगे हम देखेंगे। मैं अभी आपको एक जामिया और बड़ी तस्वीर उसकी जो है छोटी-सी एक अक्कासी करवा रहा हूँ। अ, और जब वो किताब आती है सामने जिसको हम कहते हैं कि अदालत में है और सज़ा का हुक्म उसमें लिखा है, तो फिर तलाश की जाती है जिस तरह हज़रत इसहाक सवाल करते हैं बर्रा कहाँ है? यही सवाल हमें पूरी दुनिया के लिए मिलता है। वहाँ पर पूछा जाता है कि कौन इस सज़ा से हमें आज़ाद करवाएगा? और मालूम होता है कि कोई भी नहीं, इस लायक नहीं। और हज़रत यूहन्ना जो ईसा अल मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, वो ज़ार-ज़ार रोते हैं। लेकिन फ़ौरन उसके बाद हमें बताया जाता है कि उसको चुप करवाया जाता है और बताया जाता है कि बर्रा वो आ गया है जो इस काबिल है, जो इस लायक है और वो बर्रा यहूदा के कबीले से है। सो जब यहूदा के कबीले यानी हज़रत दाऊद की अस्ल और नस्ल से है, तो फिर उस बर्रा के बारे में बताया जाता है और जब वो ज़बह होता है, तो उसकी खूबसूरती बिल्कुल वही वादा जो हज़रत इब्राहीम के साथ किया, उसका ज़िक्र फिर हमें मिलता है उस बर्रा के ज़बह होने के फ़ौरन बाद। तो क्या कलाम मुक़द्दस में लिखा है? तू ही इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से क्या लिखा है जी? क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीला, हर एक ज़ुबान, उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। यहाँ पर वो बिल्कुल वही वादा जो खुदावंद खुदा ने हज़रत इब्राहीम से किया, उसकी तकमील हमें यहाँ पर नज़र आती है। सो ये एक बेहतरीन आपके सामने मैंने तस्वीर पेश करने की कोशिश की ताकि आप इस खुतबे को समझ सकें। अगर आप इसका तारफ़ बयान करना सुनना चाहते हैं तो तारफ़ मैंने इसका इस तरह लिखा, इंसानियत अपनी नाक़िस फ़ितरत में गुनाह के वज़न की वजह से खुद को नजात के लायक नहीं पाती। जैसा कि यूहन्ना वाज़ेह तौर पर बयान करता है। ताहम गहराई और अहम तरीन सच्चाई ये है कि यीशु यहूदा के कबीले का जलाली बबर और हलीम बर्रा यानी बकरा अपने आप को काबिलियत का मुजस्मा के तौर पर ज़ाहिर करता है और उसने हमें निजात का तोहफ़ा देने के लिए बड़ी दलेरी से गुनाह पर गलबा पा लिया और उसके फ़िदया के वसीला फ़ज़ल के वसीले आदम को अता की गई नेमत जिसका ज़िक्र हमने पुराने खुतबे में भी किया कि वो वादा जो हज़रत आदम के साथ किया गया था, वो नाफ़रमानी की वज़ह से रुक गया, उसको बहाल किया और वो वादा जो हज़रत इब्राहीम के साथ हुआ, वो खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बानी के तुफ़ैल तकमील तक पहुँचता है। इतनी ज़बरदस्त बातें हैं कि जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, तो मैं हर एक बात पर हैरान हो रहा था कि कैसे 6000 साल पहले की बातें हमें आज भी वो मालूम होती हैं, कैसे पूरी होती हुई और अपनी सदाकत और अपनी लियाकत, अपनी हकीकत, अपनी अपनी अज़मत और एक खूबसूरत बात कि कैसे कलाम मुक़द्दस एक दूसरे के साथ पिनहा है। जी हाँ, ये कलाम मुक़द्दस साबित है, दलील है अपने अंदर। जब ये हज़रत इब्राहीम की बात और फिर हम इसको दोबारा अंजील के आखिर में देखते हैं, यानी कि तकरीबन 4000 साल का फासला है और हम इसी बात को दोबारा देखते हैं, तो ये बाइबल मुक़द्दस के
लाफानी और लारैब और कामिल होने की अपनी जगह एक दलील है। आए हम आज के खुतबे की 4 अहम निकात की तरफ चलेंगे, और खुतबे का जो मज़मून है वो है इब्राहिमी कुर्बानी और अक़वाम की बरकत की तकमील, या दूसरे मायनों में हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी की तकमील। चलें, और इसके 4 जो बड़े नुकात हैं वो यूँ होंगे। पहला नुक्ता है, बुनियादी मसला गुनाह की वजह से कोई भी इस काबिल नहीं कि निजात पा सके। दूसरा नुक्ता, यूहन्ना जो ईसा मसीह के शागिर्द हैं, बनी नौ इंसान की नाकाबिलियत और निजात की जरूरत की अहमियत को जाहिर करते हैं। खुशखबरी ये है कि यहूदा के कबीले का बब्बर इस लायक है और गालब आया है कि वो बनी नौ इंसान को निजात दे सके। और चौथी और आखिरी बात होगी कि यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हजरत आदम की जो बरकत है वो बहाल होती है, और हजरत इब्राहीम का वादा पूरा होता है। सो आए हम पहली 3 आयात मुकाशफा की, 5वां बाब उसके जो है वो पहली 3 आयात को पढ़ेंगे, और ये इसका जो नुक्ता है वो है, बुनियादी मसला गुनाह की वजह से कोई भी इस काबिल नहीं कि निजात पा सके। आइए हम इन आयात को पढ़ेंगे। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा कि कौन कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। अब इस 3 आयात में जो मंजर पेश किया गया है उस पर गौर करें। ये मंजर जो है ये कमरा अदालत का है, जहां पर बताया गया है कि खुदावंद खुदा तख्त पर बैठा है, और उसके तख्त पर जब वो बैठा है तो उसके दाहिने हाथ में किताब है, और वो दाहिने हाथ में जो किताब है उसके अंदर और बाहर लिखा हुआ है, और उस पर 7 मोहरें लगी हैं। अगर आप कमरा अदालत से वाकफियत रखते हैं तो ये उस तरफ हमें इशारा कर रहा है कि कोई शख्स या बनिनो इंसान, दूसरे मायनों में जिसकी तरफ मैं जा रहा हूं, वो गुनाहगार साबित पाए गए, वो गुनाहगार मालूम हुए और साबित भी हुए। इस वजह से वो वर्डिक्ट, वो दस्तावेजात, वो बातें जो उन पर आयद आई और उन जिनकी वजह से वो जाहिर हुए कि वो गुनाहगार पाए गए, वो दस्तावेजात एक किताब में मौजूद है जो जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है, और मोहरें इस बात की दलील हैं कि हम गुनाहगार साबित हो चुके और सजा हम पर वाजिब आ गई। हम खुदावन की अदालत में सजावार साबित हो चुके। और जब ये बात मंजर-ए-आम पर आती है, खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना इस बात को देखता है, तो वो फरिश्ते को भी सुनता है जो मुनादी करता है कि कौन कौन अपने आप को साबित कर सकता है और इस किताब को ले सकता है और इसकी मोहरों को तोड़ सकता है। जब हजरत यूहन्ना
مسیح کے شاگرد اس بات کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں اس لائق نکلتا۔ اگر آپ رومیو کا خط اس کے 5ویں باب میں سے پڑھیں تو یہاں پر بڑے واضح طور پر 6 اور 8ویں آیت میں ایک خوبصورت یہ منظر ہمیں دکھایا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ غور کریں، نیک، لیکن خدا اپنی خوبی، محبت کی خوبی ہم میں یوں ظاہر کرتا ہے، جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ جناب من، یہ بات دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کتاب جس میں اندر اور باہر لکھا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ آہو نالا اس میں لکھا ہے۔ حضرت حزقیل اور دانیل کو بھی یہی رویا دکھائی گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت دانیل اور حزقیل کی کتابوں کو ضرور پڑھیں۔ اور یہاں پر بھی حزقیل کی کتاب اس کے 2 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، اور حضرت حزقیل کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب دیکھی، میں نے یہ تمہار دیکھا، تو میرے اندر صرف اور صرف آہو نالا تھا، کیونکہ اس میں ہے ہی یہی تھا۔ کیا لکھا ہے؟ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے، اور اس میں کتاب کا تمار ہے، اور اس نے اسے کھول کر اپنے سامنے رکھ دیا۔ سوری، اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہو نالا مرقوم تھا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہماری سزا مرقوم ہو چکی۔ یہ وہ کتاب ہے، حضرت حزقیل کہتے ہیں کہ اس میں نوحہ، ماتم اور آہو نالا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں پاتے۔ اسی طرح حضرت دانیل جب ان کو ان کی رایا میں ان کے بادشاہ کے سامنے ایک دیوار پر خدا کا دہنا ہاتھ نظر آیا، تو وہ نوشتہ جو لکھا گیا تھا وہ بھی اسی آہو نالا کی ایک تصویر ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں پورا واقعہ تو دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب پڑھیے، لیکن میں آپ کے سامنے 24 سے 28 آیات میں سے کچھ آیات کا حصہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے: مینے مینے تکالے ورسین، اور اس کے معنی ہیں مینے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکالیل، تکیل کا یعنی ہے ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ فرسی یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی، یعنی تقسیم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ میتھیو ہینری اس بات کو بڑے زبردست طریقے سے وہ قلم بند کرتے ہیں اور اس کو سمرائز یوں کرتے ہیں کہ گناہ کی دریافت، جب ہم نے دیکھا کہ اس کتاب میں ہمارے بارے میں آہو نالا ہے اور ہم ثابت پائے گئے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور سزا مقرر ہو چکی ہے، تو وہ فرماتے ہیں گناہ کی دریافت اور عذاب کا انتباہ، ماتم کا معاملہ ہونا چاہیے۔
اور وہ لوگ جو خدا کے کلام سے واقف ہیں وہ واضح طور پر جان لیتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام گناہ گاروں کے لیے افسوس سے بھرا ہوا ہے، اور وہ توبہ کریں، اور یہ انجیل مقدس میں خدا کے سب قیمتی وعدے توبہ کرنے والے ایمانداروں کے لیے مرقوم ہیں۔ سو حاصل کلام یہ ہے کہ جب خدا کا کلام یوحنا جو مسیح کے شاگرد ہیں ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جانا کہ یہ سزا مقرر ہو چکی ہے اور کوئی اس بات کو پورا کرنے کے لیے یا بنی نوع انسان کو چھڑانے کے لیے لائق نہیں ٹھہرا، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ فکر اور پریشانی کی وجہ سے زار زار ہوتا ہے۔ ہم اگلی آیت چوتھی جو ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح دیکھیں گے، اور یہ ہمارا دوسرا نقطہ ہے، اور اس نقطے کا عنوان یوں ہے کہ یوحنا بنی نوع انسان کی ناقابلیت اور نجات کی ضرورت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ چوتھی آیت یوں ہے، مکاشفہ 5 باب اور اس کی چوتھی آیت، اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں ایک بہت بڑے خدا کے خادم ڈی ایل موڈی کہتے ہیں کہ میں جہنم کے بارے میں اس وقت تک تبلیغ نہیں کر سکتا جب تک میری آنکھوں میں آنسو نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یوحنا جو مسیح کے شاگرد ہیں اس بات کے لیے قائل ہو چکے تھے کہ کوئی اس کام کے لائق نہیں نکلا، اور میں اور بنی نوع انسان جہنم کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جب مکاشفہ کی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اسے اپکلپٹک جو ہے یہ لٹریچر ہے جس کے بارے میں کیا ہے کہ تشبیہن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف چیزوں کو دکھایا گیا ہے اس کتاب میں۔ سو یہ تسلسل کے ساتھ نہیں بلکہ مختلف واقعات کو بیان کرتی ہے اور ہونے والے یا ہو چکے۔ تو یہ جو واقعہ ہے 5ویں باب میں یہ دراصل بنائے عالم میں ہو چکا ہے، اور وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ ذاتی طور پر جب مسیح 2000 سال پہلے آئے تو یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا، اور حضرت یوحنا مسیح کو جانتے تھے، لیکن جب اس کو رویا کے مطابق، نبوت اور وحی کے مطابق اس کو وہاں پر لے جایا گیا جہاں پر ازلیت ابدیت کہا جاتا ہے، جہاں پر یہ خدا بنائے عالم سے مسیح کو برہ کے طور پر پیش کرتا ہے، تو وہاں پر وہ مسیح کو نہیں جانتا تھا۔ سو اس لیے اس بات کو وہ دیکھ کر کہ کوئی بھی نہیں اس لائق، تو وہ روتا ہے، وہ اپنی حالت پر روتا ہے، وہ بنی نوع انسان کی حالت پر روتا ہے اور زار زار روتا ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 7 اور 8 آیات کو پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ سوال کیا گیا کہ حضرت اسحاق اپنے باپ ابراہیم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آگ اور لکڑیاں تو ہیں لیکن سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ اور ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر دے گا۔ یہ واقعہ 22ویں باب میں دراصل ایک شخص کی کہانی ہے، اور یہ واقعہ دراصل ایک ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، حضرت ابراہیم کی آزمائش ہے یہاں پر۔ لیکن ہم سیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب دراصل آزمائش نہیں، وہ کمرہ عدالت میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک شخص کی عدالت نہیں بلکہ بنی نوع انسان کی عدالت ہے۔ یہ واقعہ
अक़वाम आलम के लिए वक़ू में आ रहा है और हम इसको पढ़ रहे हैं। और इसलिए हज़रत यूहन्ना जो हैं मसीह के शागिर्द, वो ज़ार-ज़ार रोते हैं कि तमाम बनी नौ इंसान हलाक होती है। तमाम बनी नौ इंसान जो है वो जहन्नम में जाती है। कोई इस लायक नहीं, ना कोई नबी पाया गया ज़मीन व आसमान में, ना कोई रसूल, ना कोई पैगंबर, ना कोई फरिश्ता, ना इवन के मसीह के शागिर्दों में से कोई, ना ही कोई मुकर्रब फरिश्ता। बल्कि कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि आयत 3 कहती है, कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। ये वो हालत है जहां पर यूहन्ना ज़ार-ज़ार रोता है। अगर आप अंजीले यूहन्ना से वाकफियत रखते हैं, तो 11वें बाब की 35वीं आयत में आप पढ़ते हैं कि यसु मसीह जब अपने दोस्त लाजर को जिंदा करने जा रहे हैं, तो जब उसकी कब्र पर पहुंचे, तो उसके आंसू बहने लगे। यहां पर यूहन्ना ज़ार-ज़ार रोता है और मसीह जब 2000 साल पहले आते हैं इस दुनिया में, तो वो इंसान की हालत देखकर वो आंसू बहाते हैं। यूहन्ना का रोना दरअसल इस बात की गवाही है कि कोई भी इस लायक नहीं कि उसको छुड़ा सके। यूहन्ना का रोना इस बात की गवाही है कि वो मुकम्मल तौर पर अब बगैर मदद के है। उसके पास किसी किस्म की मदद मौजूद नहीं, कोई लायक नहीं। लेकिन जब आप मसीह के आंसू देखते हैं, तो दरअसल वो इंसानियत के दुखों के लिए उसकी गहरी हमदर्दी को जाहिर करते हैं। यूहन्ना और यसु मसीह दोनों आंसू गुनाह की हकीकत और नजात की फौरी जरूरत के लिए हमदर्दी का इजहार करते हैं। जब यूहन्ना गम में रोता है, जबकि यसु मसीह के आंसू इस बात का इजहार है कि आप अपनी कुर्बानी के जरिए वो उम्मीद और शिफा लाएंगे, जिसकी वजह से यूहन्ना और बनीनो इंसान रोते हैं। जब यसु लाजर की कब्र पर रोया, तो उसने ऐसा अपनी बेबसी की वजह से नहीं किया, बल्कि हमारे लिए हमदर्दी और मौत की हमारे गुनाह की हालत के सच्चे इतराफ पर वो रोया। उसके आंसू इंसानियत के लिए हमदर्दी और मायूसी से नजात के गहरे वादे का इजहार करते हैं। यही बात, यही हमदर्दी, यही खूबसूरती मसीह की हमें हमारे तीसरे नुक्ते पर ले आती है और हमें बताती है कि खुशखबरी ये है कि यहूदा के कबीले का बब्बर वो वो गालिब आया है, वो लायक ठहरा है कि हमें निजात दिला सके। मैं आपके सामने आयात 5 से 10 तक पढ़ूंगा और ये यूं मरकूम है। आप स्क्रीन पर उन्हें देख सकते हैं। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत डर, सॉरी, मत रो। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की अस्ल है, उस किताब और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा, जिसे हम बकरा भी कहते हैं, खड़ा देखा।
اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام زمین روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ اس برا نے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب کو لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پربت اور اود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسین کی دعائیں ہیں، اور تعریف کیا کرتے ہیں جب وہ سجدے میں برا کے سامنے گر پڑتے ہیں، وہ گیت گاتے ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے لیے خداوند کے لیے ان کو ہمارے خداوند کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ عبرانی کا لفظ ہے سلا، جس کا مطلب ہے ٹھہرنا اور غور کرنا۔ اس حوالہ کو پڑھنے کے بعد یقیناً بنی نوع انسان جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، جب یہ حصہ پڑھتا ہے تو یقیناً وہ سچا ایماندار شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ وہ خدا کی اس ہمدردی کو دیکھ کر شکر گزاری کرتا ہے کہ جس خدا کو وہ مانتا ہے وہ ظالم نہیں۔ بے شک یہ خدا کی ذات ہے کہ وہ گناہگار کو کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن خوبصورتی کی بات، ہمدردی کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے خود رحم کو پیش کرتا ہے۔ ایک جگہ وہ سچا ہے، وہ عادل ہے، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اپنی رحمت کو بھی پیش کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں ایک برا کے بارے میں بھی بتاتی ہے، ایک مینڈا کے بارے میں بتاتی ہے جو جاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا، جس کو خدا نے مہیا کیا۔ وہ یوں ہے، پیدائش 22 باب اس کی 13 سے 18 آیات یوں ہے: ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جاڑی میں ٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ تصویر مکاشفہ کی کیسے آپ کو پیدائش کی کتاب میں نظر آ رہی ہے، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ مسیح سے تقریباً 4000 سال پہلے یا کم و بیش آپ اس بات کو دیکھتے ہیں، اس قربانی کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پر نام کیا رکھا جاتا ہے؟ یہوہ یری۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اس عبرانی الفاظ کا؟ کہ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ تو نے یہ کام کیا، میں اپنے بیٹے کو بھی تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ خاص بات جو خدا نے وعدہ کیا تھا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے
क्या है? तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। अब इब्राहिम की नस्ल जो है वो कौन है? हजरत इब्राहिम से इसहाक, और इसहाक से याकूब, और याकूब से यहूदा, और यहूदा से दाऊद, और दाऊद से मसीह पैदा हुए। ये मैंने शॉर्टकट जो है मोटे मोटे नाम लिए, इसके दरमियान काफी लोग आए, लेकिन क्योंकि ये नाम मैंने इसलिए लिए कि आपको इनका बखूबी पता है। सो ये वो वाक्य है। अब पैदाइश की किताब उसके 49वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में हजरत याकूब, जो हजरत इब्राहिम के पोते हैं, वो बरकत देते हैं अपने बेटे यहूदा को। और यहां पर हमने पढ़ा कि यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है, यानी कि वो दाऊद की आगे जो यहूदा के बेटे हैं, उनमें से जब दाऊद आए, दाऊद का बाप यस्सी था, तो जब यस्सी से आगे हम वेद और फिर आगे चलते हैं, लेकिन मोटे नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि क्योंकि आपको मालूम है। सो यहूदा जो हजरत याकूब के कबीला में से थे, उनके बेटे थे, सो यहूदा से दाऊद थे। और यहाँ पर जब वो बरकत देते हैं हजरत यकूब अपने बेटे यहूदा को, तो वो इसी शेर बब्बर की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है, ऐ मेरे बेटे तू शिकार मारकर चल दिया है। और वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया। कौन उसे छुड़ाए? यहूदा से सल्तनत नहीं छुड़ेगी, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा, जब तक के शिलवा, जब तक के मसीह ना आए और कौमें उसकी मुतैय होंगी। जनाबे मन, अगर आप उर्दू पढ़ना और उसको समझना जानते हैं, तो इस बात से आपको बखूबी मालूम हो जाता है कि ये जो कुर्बानी हजरत इब्राहिम की हम करते हैं, तो दरअसल ये कोई रस्मी कुर्बानी नहीं, ना ही किसी याद में है कि क्योंकि हम कुर्बानियां करते चले जाएं, बल्कि ये एक शख्स की तरफ ये कुर्बानी हमें बताती है। ये वही मेंढा है जो हजरत इब्राहिम को मिला, और इसी का वादा उनसे दोबारा किया गया कि तेरी नस्ल के वसीले, ये वही नस्ल है जो शिलवा हजरत दाऊद की नस्ल में से, हजरत यहूदा की नस्ल में से हम तक पहुंचता है। यहूदा के कबीले का बब्बर, जिसके बारे में सिर्फ पैदाइश की किताब में ही नहीं, बल्कि यसाया की किताब उसके 11वें और पहली आयत और 10वीं आयत में, यर्मिया की किताब उसके 23वें बाब की 5वीं आयत में, दूसरा समूएल उसकी 7वें बाब की 12 से 16वीं आयत में खुदा बार बार इस बादशाह की, इस शिलवा की, इस मसीहा की, इस बर्रा की कुर्बानी के बारे में, इसकी बादशाहत के बारे में हमें बताता है। और यकीनन जब हम इस ज़बा किए हुए बर्रा पर गौर करते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि ये बात सिर्फ यहां ही नहीं जो पैदाइश की किताब और मुकाशफा में है, बल्कि ये बात पूरी बाइबल में फैली हुई है। ये बात पूरी 6000 साल की जो है वो मुद्दत में फैली हुई है। ये बात अंबिया इकराम की नबूवतों में फैली हुई है। ये बात अंजीले मुकद्दस, तुरैत, ज़बूर, सहीफ़े अंबिया में फैली हुई है। और इसकी 4 मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने पेश करता हूं। पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में आपने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी से मालूम कर लिया कि वहां वादा किया गया था कि खुदा खुद कुर्बानी के लिए बकरा फराहम करेगा। फिर अगर आप बनी इसराइल को मिस्र से गुलामी से आजाद होते हुए देखते हैं, तो वहां पर खुदा फसा के ऊपर
फसा से मुराद बढ़ जाना आगे, तो वहां पर खुदा बर्रा को फराहम करता है और कहता है कि एक बर्रा अपने खानदान के लिए लो, उसका खून अपने चौखटों पे लगाओ, दरवाजे पे, और जब मौत का फरिश्ता आएगा, जब जहन्नम ले जाने वाला फरिश्ता आएगा, तो जब वो उस खून को देखेगा तो वो छोड़ जाएगा। इसलिए इसे हम फसा की ईद कहते हैं, जहां पर उन लोगों को छोड़ दिया गया जिनके ऊपर बकरे का, मेंढे का, बर्रे का खून था। और यशायाह नबी इस मेंढे के बारे में पेशन गोई करता है अपने 53वें बाब की 7वीं आयत में, कि जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, ये वो बर्रा है जो खामोश रहा, उसने एक जुमला भी ना कहा। और इसीलिए हजरत याहिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जब यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 29 आयत में वो मसीह को देखते हैं, तो वो पुकार उठते हैं कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। अहम तरीन बात, अहम तरीन बात। इसलिए हम हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की अहमियत इस पहलू में नहीं लेते कि हमें उस रस्म को जारी रखना है, बल्कि हम इस कुर्बानी की अजमत को देखते हैं, इस कुर्बानी के गहरे भेद को देखते हैं, इस कुर्बानी के बाद किए गए वादे की तकमील दरअसल मसीह में पूरी होती हुई हम देखते हैं। ये तमाम पेशन गोइयां और एलानात फाते बर्रा यानी यसु मसीह हमारे खुदावंद में ये तकमील होती हैं, क्योंकि वो कुर्बानी के तौर पर ज़बह किया गया और हमारी जगह लेकर ले ली और हमारे गुनाहों को बर्दाश्त किया। यही बात हमें हमारे आज के खुतबा के एंड की तरफ ले जाती है। और मसीह इस बात को बखूबी जानते हुए, मेरे अभी जहन में एक बात आ रही है यूहन्ना 10वें बाब में। वो कहता है कि बाप मुझसे मोहब्बत रखता है क्योंकि मैं अपनी जान देता हूं। मसीह यस्सु इसहाक की मानित सवाल नहीं करते कि बर्रा कहां है, बल्कि उसको मालूम है कि वही बर्रा है और वही अपनी जान देता है। इसीलिए अंजील मुकद्दस में बार बार मसीह बताते हैं कि हम यरूशलेम को जाते हैं और वहां इब्ने आदम, सरदार काहिनों और फकीयों और फरीसियों के हवाला किया जाएगा और वो उससे मार डालेंगे और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। और जब वो जी उठता है तो मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब और उसकी 17 और 18 आयत बहुत ही खूबसूरत तरीके से, अपनी शानदार तरीके से इस बात की दलील देती है कि मसीह यस्सु फरमाते हैं, जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना कहता है कि मैंने जब मसीह को देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ न कर, खौफ न कर। अगर आज आप गुनाह की वजह से, जहन्नम के अजाब की वजह से खौफ में हैं, तो मसीह यस्सु आज आपको भी कहता है कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। तू खौफ ना कर, तू खौफ ना कर, मौत से तू ना डर, आलम रवा से तू ना डर, इसकी कुंजियां मेरे पास है। यही बात मसीह यीशु जब मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब आखिरी हिस्सा में जब वो जिंदा होते हैं तो अपने शागिर्दों पर जाहिर होकर कहते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मुझे बताएं, आप कितने नबियों को
रसूलों को, पैगंबरों को जानते हैं, उसमें से किसने ऐसा दावा किया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर। ये है हजरत इब्राहिम के वादे की बरकत, वो जारी करते हैं, कहते हैं बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये हजरत इब्राहिम का वादा, उसकी नस्ल से मसीह जब आते हैं तो ये बरकत पेश होती हैं। सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मत डर, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब हम इस हिस्सा को पढ़ते हैं तो यकीनन हमें दलेरी हासिल होनी चाहिए, हमें खुशी मनानी चाहिए कि हम को मसीह फरमाता है कि डरो मत। और जब मसीह इस बरकत को जारी करता है तो फिर हमें फिर दोबारा उस बात की तरफ ले जाता है, उस हकीकत की तरफ ले जाता है जो हकीकत हजरत आदम के साथ खुदावंद खुदा ने की थी। वो बात कि वो बरकत जो दी गई थी हजरत आदम को, वो बहाल होती है। वो बरकत क्या थी कि तू जा और दुनिया को मामूर और महकूम कर। और जब हम उसको देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ना सिर्फ वो वादा, वो बरकत बहाल होती है, बल्कि हजरत इब्राहिम से किया गया वादा पूरा होता है। और ये आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और इसके बाद हम अपने नतीजे की बात करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है 14वीं आयत से 11वीं आयत तक। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी। आपने शायद कलाम मुकद्दस में पढ़ा हो, जब कोई एक मसीह पर ईमान लाता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और यहां पर दरअसल तमाम अक़वाम से लोगों को चुन लिया गया है। तो देखें कितनी बड़ी खुशी मनाई जा रही है। फरिश्तों की आवाज सुनी जो जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे और समुद्र के सब मखलूकात को यानी सब चीजों को जो उसमें हैं, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है और उसकी और बर्रा की यानी बकरा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद होती रहे। और चारों जानदार ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। यहाँ पर आपको मैं बताता चला जाऊं, जब हजरत आदम ने नाफरमानी की तो ना सिर्फ बनी नो इंसान इस गुनाह की वजह से मौत का शिकार हुए, बल्कि जमीन, लिखा है पैदाइश 3 बाब उसकी 17 आयत में कि जमीन आदम के गुनाह के सबब से लानती हुई। इसलिए रोमियो 8 बाब और उसकी 18 से 22 में बताया जाता है कि मखलूकात खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की तड़पती है, वो क्योंकि बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी। लेकिन पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 21 से 22 इस बात की खूबसूरती को बयान करता है कि कैसे हम बहाल हुए। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी है।
और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। जनाब, आपसे गुजारिश है, आपने देखा कि हजरत आदम को बरकत दी गई थी कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। नाफरमानी की वजह से वो बरकत वहां रुक गई। हजरत इब्राहिम को चुना गया कि उसकी नस्ल के वसीला से अक़वाम आलम बरकत पाएंगी। और जब हम देखते हैं कुर्बानी को, तो कुर्बानी के फौरन बाद उसी वादा को याद किया जाता है कि तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की अक़वाम बरकत पाएंगी। जब हम मुल्क मिस्र में देखते हैं, तो फिर वही बर्रा जो हजरत इब्राहिम को दिखाया गया, जिसको उसने ज़बह किया, फिर दोबारा उस बर्रा को ज़बह किया जाता है, ताकि दिखाया जाए कि बड़ी नजात जो मौत और जहन्नम हमारी दुश्मन है, उससे वो बड़ी नजात कैसे हमें हासिल होगी, उस बना की एक बार फिर तस्वीर दिखाई जाती है। मैंने आपके सामने हजरत यशाया की किताब में से भी बताया कि ये वो बर्रा है जिसे ले जाया गया ताकि वो ज़बह हो, लेकिन उसने जुबान तक ना खोली। इसके बाद जब हजरत यहया की बात हम देखते हैं, तो वो इस बात को बड़े वाशगाफ अल्फाज में बयान करते हैं कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। और मुकाशफा में इस बात की तकमील हम इस तरह देखते हैं कि लिखा है कि क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीला, अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। इन सब को सुनने के बाद, इन सब बातों को समझने के बाद, अगर आप आज भी खुदावंद यीशु मसीह और खुदा के बर्रा की उस बरकत से महरूम रह जाते हैं, तो यकीनन आप उस नेमत को जो खुदा ने अपनी मोहब्बत के वसीला से जाहिर की, रद्द कर रहे हैं। और जब आप उसको रद्द करेंगे, तो आपका मुकद्दर मुकम्मल तौर पर खौफ, डर, मौत और जहन्नम होगा। लेकिन अगर आज आप इस बात को, इस खुशखबरी को सुनकर मसीह पर ईमान लाते हैं, तो मसीह का फरमान है कि डरो मत। देखो, मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं, और मौत बल्कि आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। ये खुशी की खबर आपको दी जाती है, और यकीनन अगर आप उसको अभी कबूल करेंगे, तो मसीह को मरते हुए डाकू ने एक बार कहा कि खुदावंद मुझे अपनी बाचात में याद करना। तो मसीह कहते हैं सलीब पर, मसीह कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये बर्रा मरते हुए भी ना उम्मीद लोगों को खुशखबरी देता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह पर ईमान लाने वालों पर यह हकीकत है, ये वादा है कि वो जब मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो वो उसी वक्त फिरदौस के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि उनके कामों के वसीला से नहीं, बल्कि मसीह की कुर्बानी के वसीला से वो इस लायक ठहरते हैं कि वो जन्नतुल फिरदौस में जा सके। अगर आप मसीह को कबूल करना चाहते हैं, तो मसीह की आपको वाशगाफ खुशखबरी है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कुर्बानी इस बात की दलील है कि मसीह वो वाहिद कुर्बानी है जिसके वसीला से आप हकीकी तौर पर हजरत इब्राहिम की बरकत को, उस वादे को पाते हैं, क्योंकि मसीह हजरत इब्राहिम की नस्ल है, और उसके वसीला से आप और मैं उस पर ईमान लाकर नजात पाते हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से